जो पूरा गेस्ट पैनल है आज हमने विशेष तौर पर निमंत्रित किया है। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ, इतिहास के जानकार डॉक्टर DK दुबे जी का। हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर वंदना जी भी है। वंदना पांडे जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, हमारे साथ इतिहासकार वेदवीर आर्य जी है, जिन्होंने बड़ा डीप रिसर्च करके क्रोनोलॉजी को सेट किया है कि कौन कब आया था, घटनाक्रम आगे पीछे हो रहे हैं। उन घटनाक्रम को अंग्रेजों ने जानबूझ के आगे पीछे किया है, जिससे कि यीशु के बाद हम ज्यादा विकसित हुए ये दिखाने का अवसर उनको मिल सके। लेकिन इसकी वास्तविक क्रोनोलॉजी क्या है, वेदवीर आर्य जी ने हमको दी है। हम आज इतिहास के खास करके ब्रिटिशों वाले विषय पर उनसे बात करेंगे। हमारे साथ संजय उपाध्याय जी है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है और इतिहास विषय, ऐसे कई लोग इस देश में मिलते हैं। मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, इस देश में आज भी ऐसे कई लोग बोलते हैं, कहते अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा था, वो होते तो इससे बेटर होता। इनको पता नहीं कि स्वतंत्रता के मूल्य क्या चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए क्या क्या बलिदान देना होता है। आज हिंदुस्तान का मीडिया जिस प्रकार से कल रात से लेकर रानी के मृत्यु के खबर को लेकर जिस तरीके से रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, न जाने क्या क्या पैकेज चला रहा है, मुझे तो भय है कि अगर इस बातों को रोका नहीं तो हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, हम पर राज कर चुके थे, यह भी पता नहीं होगा। देखिए, गलती उनकी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका देश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट हो सकता है और महारानी उसकी हेड है, तो जब महारानी आपके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के आप पार्ट है, महारानी हेड है, तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, याकूब मेनन की मजार बना दी गई है महाराष्ट्र में, उसको ऐसा सजाया गया है एक आतंकवादी को, तो महारानी के लिए अगर वो कह रहे हैं तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब 70-75 साल पुरानी तो हो ही गई। अब आप तो अभी याकूब मेनन तो लेटेस्ट है, बिल्कुल। उसकी मजार पर चादरें चढ़ रही हैं, उसकी मजार को एक तीर्थ स्थल बना दिया गया है। दूसरी बात ये आती है कि जिस ह्यूमन राइट की दुहाई हमारे देश के लोग देते हैं, तथाकथित जिनको मैं कहता हूं अर्बन नक्सल्स, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा अगर केंद्र कोई रहा तो वो ब्रिटेन रहा। आज भारतीयों के 50 देशों में, छोटे देशों में भारतीय विराजमान है, और वो सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से, क्योंकि हमारे यहां से उठाया गया, भर कर अफ्रीका ले जाया गया, लैटिन अमेरिका ले जाया गया, तमाम तरह के द्वीपों पर ले जाया गया, उससे खनन करवाया गया, काम करवाया गया। और अभी बहन जी कह रही थी गुलामों की तरह नहीं, गुलामों की तरह नहीं रखा गया, गुलाम ही बनाकर रखा गया। वो गुलाम ही थे। वो तरह वरह क्या होता है, तरह किसको कहते हैं, तो गुलाम बनाकर भारतीयों को रखा गया और भारत में हत्याएं करी गई। भारत के साथ क्या नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाई जा सकती है, अगर चादर याकूब मेनन पर चढ़ाई जा सकती है, और अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हम पार्ट हो सकते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में हम खेलने जाते हैं बड़े चौड़े होकर, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की महारानी हेड हो सकती है, तो भैया जो मीडिया दिखा रही है वो भी उसी का एक अगला रूप है कि भैया हम तो भूल गए और मरने के बाद तो पता नहीं क्या क्या और क्या क्या वो कर गई, सब दुनिया की कहानी करते हैं। और मजे की बात समझिए, अभी जो मोदी जी ने कल उद्घाटन किया है और वहां मूर्ति लगाई है, आप सोचो कि जॉर्ज की मूर्ति लगी होती थी हमारे देश में। कोरोनेशन पार्क भारत में आज भी है, बुराड़ी के पास अगर आप जाएंगे तो वहां कोरोनेशन पार्क बहुत बड़ा बना हुआ पड़ा है। किंग्स वे इसका नाम हुआ करता था, जिसका कर्तव्य पथ रखा है। वैसे ही किंग्स वे कैंप आज भी है बुराड़ी के पास, आप जाएंगे तो किंग्स वे कैंप पूरा एरिया है, और ये सब कुछ हमने जीवित रखा है। आज भी आपको भारत में हॉस्पिटलों के नाम मिल जाएंगे अंग्रेजों के नाम पर, आज भी आपको भारत में अत्याचार करने वालों के नाम पर स्कूल मिल जाएंगे, आज भी उनकी मीनारें मिल जाएंगी, आज भी उनके स्तंभ मिल जाएंगे। तो जब हमने स्वतंत्रता के बाद उनको स्पेस दिया है, तो जो पीढ़ी पढ़कर आई, जो समझकर आई, जिसने एजुकेशन ली, उसने सब कुछ इसको पॉजिटिव देखा है। तो ये तो वैसे ही हो गया ना कि जैसे आप औरंगजेब का महिमा मंडन करें, वैसे ही महारानी का करें। तो भाई औरंगजेब का किया जा सकता है तो महारानी का भी किया जा सकता है।
हूणों ने भारत पर हमला किया, हूणों का किया जा सकता है। भारत पर चंगेज खान की मूर्ति लगाई जा सकती। मजे की बात यह है कि भारत में इंपोर्टेड देवी देवता पूजने का चलन है। आप देखिए, इंपोर्टेड देवी देवता पूजने का चलन है। कोई लेनिन की मूर्ति लगाकर पूजता है, तो कोई माओ की मूर्ति लगाकर पूजता है, तो कोई खाड़ी के देवताओं को पूजता है, तो कोई बैतलहम के देवताओं को पूजता है। अपने पूर्वज, अपने देवी देवता, अपनी संस्कृति, अपने यहाँ के संस्कार, अपने यहाँ की एजुकेशन भारत में बहुत नहीं पूजी जाती। ये तो हमारे दिमाग में जो गुलामी एक बार बैठ गई है, वो गुलामी निकलने का नाम ही नहीं ले रही। आप सोचकर देखिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में माननीय मोदी जी लेकर आए थे और कहा था कि भाई हम भारतीय एजुकेशन को इसको लेकर आएंगे। वो आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। 2022 शुरू हो गया, मोदी जी को अलग से 14,500 विद्यालय अडॉप्ट करके उसको लागू करने की बात कही थी। हमारे यहाँ उसको लागू करना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का माइंडसेट गुलामी का है। कैसे मैकाले की पद्धति को भूल जाएं, कैसे उस सिस्टम को भूल जाएं जिस सिस्टम ने हमको गुलाम बनाया, हमारी मानसिकता को गुलाम बनाया। यही कारण है कि आज महारानी के विषय में हमारे देश के लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ हो नहीं सकता। अगर आप उसको नहीं कुछ कह सकते तो कम से कम शांत तो रहिए, लेकिन महिमा मंडन आप करके रख रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने भारत में जो कर सकते थे वो किया। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा देश में एजुकेशन पूरी बदलने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से भारत रिफॉर्म चाहता है और अगर रिफॉर्म ये ना किया गया तो हम बहुत जल्दी कहीं और जाने वाले हैं, किसी और परिस्थितियों में जाने वाले हैं। इसलिए रिफॉर्म की आवश्यकता है। ये मेंटल स्टेटस है और कुछ नहीं है, मानसिक दोष है और वो मानसिक दोष हम निकाल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने ये विषय उठाया है, इसलिए आपका साधुवाद, आपके चैनल का साधुवाद जी। मैं आपको बता दूं सारे दर्शकों को, इस वक्त करीब 24 घंटे से ज्यादा समय जाने के बाद भी ये लाइन हिंदुस्तान के किसी मीडिया ने नहीं लिए, छोटे मोटे भी नहीं लिए। हम अकेले हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि हमको पता है कि हम सबको जगाकर हमारे पीछे लाएंगे। दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, कॉमनवेल्थ जो कि रानी के, अंग्रेजों के जो गुलाम थे उनका संगठन है। विश्व में शायद ऐसा कहीं नहीं होगा, कई लोगों के कई जगह राज रहे, लेकिन हम गुलाम हैं। इसको आज भी संजोए रखने का काम कॉमनवेल्थ से होता है। दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तो उसका सबसे कठोर प्रखर विरोध हमने किया। आप जानते नहीं होंगे दर्शकों, रानी को कॉमनवेल्थ देशों में जाने के लिए वीजा नहीं लगता। दिल्ली के कॉमनवेल्थ का भी उद्घाटन रानी ही परंपरा के अनुसार करने वाली थी, जैसे दुनिया के बाकी देशों में कॉमनवेल्थ के गेम का वही उद्घाटन करती है। वो जो बैटन होती है जिसपे आग लगी वो मशाल से, हर बार ये परंपरा है। अकेला सुदर्शन, तब तो इतना बड़ा आकार भी नहीं था हमारा, हमने इस मुद्दे को लगातार महीनों उठा के रखा। तब की सोनिया गांधी सरकार के ध्यान में आ गया कि राष्ट्रवाद हिंदुस्तान में जाग रहा है। अगर बगैर वीजा रानी यहां आई तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो पहला विश्व का, पिछले 75 वर्षों बाद का पहला कॉमनवेल्थ था जिसका उद्घाटन रानी ने नहीं किया। मैं कुल मिलाकर आपको बताना चाहता हूं कि वीजा रानी को आज भी उन देशों में जाने को नहीं लगता। आज भी 100 से ज्यादा परंपराएं रानी के नाम पर उन देशों में पाली जाती है। जैसे आज भी हिंदुस्तान का जो एयरक्राफ्ट है उसको VT सीरीज में काउंट किया जाता है। उसका जो गाड़ियों का नंबर जैसे होता है, जैसे आजकल IND लगाकर फिर MH मतलब महाराष्ट्र बंगाल के लिए अलग वगैरह होता है, वैसे एयरक्राफ्ट के सीरीज में आज भी VT मतलब विक्टोरिया लगाया जाता है। विक्टोरिया स्ट्रीट इस देश में है, विक्टोरिया स्टेशन इस देश में था। आज भी कई निशानियां हैं। हम 100 से ज्यादा परंपराएं रानी के नाम पर आज चला रहे। दुबे जी, अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, तब भी हमने इस बार भी ये कहा कि आप भले ही गोल्ड मेडल जीत कर ला रहे हो, लेकिन ला तो गुलामों के बीच के लड़ाई का ला रहे हो ना, उसका क्या फायदा है। दुबे जी, मजे की बात यह है कि हम वहां शौर्य कहां दिखा रहे हैं।
हाँ। हम शौर्य इस बात का दिखा रहे हैं कि हम बेस्ट गुलाम देशों के हाँ। व्यक्ति हैं, और हमारी जो प्रमाणिकता है वो आप हमको प्रमाणित करिए और हमको दिखाइए। भावना खेल की है, कहने वाले ये कह सकते हैं कि भावना खेल की है, भैया खेल की भावना में ये नहीं लगाया जा सकता, लेकिन खेल की भावना भी अगर गुलामी के मातहत हो तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को ये अच्छा लगेगा कि भाई हम जिन्होंने हमको गुलाम बनाकर रखा आज वो हमको खिला रहे हैं। होता क्या था पहले, जो मुगल बैठता था तो हमारे लोगों को बुलाता था और हमारे लोगों को बुलाकर कुश्ती करवाता था, हमारे लोगों को बुलाकर लड़वाता था और कहता था तुम में से जो जीतेगा उसको कुछ दिया जाएगा। तो हम जाते थे, भाई बादशाह ने बुलाया तो हम लड़ते थे उसके सामने, फिर वो दोनों को मारता था, कहता तू जीता क्यों और तू हारा क्यों। तो हमारी समस्या यह है कि आज भी वो मानसिकता महारानी के संगठन में हम जाकर शौर्य दिखाते हैं और भारत में उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का क्या हो सकता है कि हमारे दिमाग से गुलामी जा ही नहीं रही, हम वो एजुकेशन पॉलिसी नहीं चेंज कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि एजुकेशन पॉलिसी नहीं चेंज हो पा रही है, भारत की जो परंपराएं हैं वो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। भारत में कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर जो कोट पैंट हमको अंग्रेज पहनाना सिखा गए, आज भी हम वही पहन रहे हैं। अभी धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखिए कि मोदी जी की सरकार के आने से पहले बजट का झोला भी वैसे ही होता था, वो बैग भी वैसे ही होता था जैसा अंग्रेज लेकर आते थे। आप पूरी की पूरी परंपराएं, यहां तक कि डेट, जो जिन डेटों पर वो फाइनेंस बिल लेकर आते थे उन्हीं डेटों पर हम लाते रहे, उसी तरह से हम चलते रहे। हम किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम कौन सा अमृत महोत्सव इस समय मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस बात का मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अपनी समझ से तो परे है। लेकिन हाँ, अच्छा यह है कि माननीय मोदी जी के आने के बाद वो धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है। और कल जो कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया वो अपने आप में बता रहा है कि नहीं, अब देश जो है बदल रहा है, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी इस पर अभी हम सभी को विचार करना पड़ेगा, सिस्टम को विचार करना पड़ेगा और जो तंत्र है उस पूरे तंत्र पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको जो प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास नहीं किए। हम आपको पता है दुबे जी, मतलब मैंने जब पीछे ये मुद्दा उठाया था तो मुझे एक ने कहा, सुरेश आप जानते, पत्रकार था, सीनियर पत्रकार था, मुझे कहता आप जानते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाकर ब्रिटेन जाने के आपके अवसर को खो देंगे। मैंने कहा कैसे? बोले ब्रिटेन आपको वीजा नकार सकता है और सारे कॉमनवेल्थ गेम भी नकार सकते हैं, आप ये मुद्दा उठाएंगे तो मैंने कहा क्या मैं ब्रिटेन नहीं जाऊंगा तो मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा? मतलब इतने गुलाम मानसिकता के लोग हैं कि पासपोर्ट पर कहीं रेड स्टैंप लग जाए। अरे मतलब कितनी गुलामी सहेंगे और कब मानसिकता चुकाएंगे? इतना नहीं, आज जब मैंने पोस्ट डाला, देखिए आज हम जब 75वां वर्ष अमृत महोत्सव कह रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूं ये संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। आज कमेंट में लोगों ने लिखा है कि कॉमनवेल्थ के सदस्य होने के कई फायदे हैं। मतलब क्या कहा जाए, ये लोगों की मानसिकता है। लेकिन हम बोलते रहेंगे, आप जैसे लोग साथ देते रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन हिंदुस्तान गौरव के साथ कॉमनवेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होगा और वो तभी हमारी संपूर्ण स्वतंत्रता है, ऐसा हम मानेंगे। कुछ सीनियर वरिष्ठ लोगों का फीडबैक आ रहा था जिसे मैं अभी देख रहा था। मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, हिंदुस्तान के सरकार ने 11 सितंबर राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मैं गणपति बप्पा के आज के विसर्जन में व्यस्त था, इसलिए मुझे अब इस वक्त ये जानकारी मिली है। मैं सुरेश चौहान के भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर को ब्रिटेन की रानी का राष्ट्रीय शोक नहीं पालन करूंगा। मैं उस दिन, मैं मीठा नहीं वैसे नहीं खाता, लेकिन उस दिन खाऊंगा और हिंदुस्तानियों को बांटूंगा अगर हमारी भारत की सरकार शोक, राष्ट्रीय शोक व्यक्त करे। जिन्होंने हमको गुलाम रखने का प्रयास किया वो हम कभी भी राष्ट्रीय शोक नहीं मानेंगे। दुबे जी, मैं इस पर कल विशेष बिंदास बोल करूंगा कि राष्ट्रीय शोक का क्या महत्व है और भारत सरकार का यह निर्णय गलत है, लेकिन आज एक कमेंट इस पर आपकी लेते हैं। दुबे जी। सुरेश जी, मुझे बड़ा दुख इस बात का है
कि हमारे पैनल पर बैठकर हम ये कह रहे हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, कि भारत कभी गुलाम ही नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि भारत अगर गुलाम नहीं हुआ तो स्वतंत्र किससे हुआ? तो हम ये स्वतंत्रता दिवस किसका मना रहे हैं? नहीं, हम एक मिनट में मैं थोड़ा उस पर ये बात कहूं कि संपूर्ण भारत, जो कहते हैं ना कि पूरी भूमि गुलाम थी, ऐसा नहीं था, इसका कहने का मतलब ये है। सुरेश जी, अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, पटेल ने सन 1948 में एक व्हाइट पेपर इशू किया था और उस व्हाइट पेपर में लेटर्स इशू किए थे, जिन लेटर्स में बताया गया था 562 रियासतें इन पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश रूलर। ये कहा गया था कि पैरामाउंसी में है, सभी ये 562 राजा गुलाम थे, इनको पासपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं था, इनको भारत की भूमि से बाहर जाने का अधिकार नहीं था। पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत इनको पासपोर्ट अंग्रेजों से लेना होता था, जिन 562 रियासतों की हम बात कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि हमारे दिमाग पर इतना सब कुछ बैठ चुका है कि अब हम सोचने के लिए भी तैयार नहीं। और इसीलिए जब आप ये कहेंगे कि हमारे ऊपर कुछ हुआ ही नहीं अब, और ये तो थोड़ा कुछ कर गए, थोड़ी एजुकेशन प्रणाली चेंज कर गए, थोड़ा सा वैसा कर लिया, थोड़ा सा लूट लिया और थोड़ा सा लूट कर ले गए, अगर ऐसा विचार करेंगे तो आपका मिसकंसेप्शन हुआ है। थोड़ा लूटा ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ज्यादातर हुआ है। थोड़ा कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पर इसका अंतिम क्षण तक प्रतिकार हो रहा था। यह बात है, मुझे लगता है हम इस पर अलग से बात करेंगे। अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसमें भारत सरकार का राष्ट्रीय शोक घोषित करना, इसका मतलब तिरंगे को आधा झुकाना रानी के सम्मान में कैसे स्वीकार्य हो सकता है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हालांकि सरकार की पॉलिसी ये रहती है कि मित्र राष्ट्र जो हमारे रहते हैं उनके लिए भी हम ऐसा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन ऐसा, उसका अपवाद होना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो शासिका है वो शासिका भारत के लिए जो वो अभी भी आपको चिढ़ाने के लिए वहां से आपके ग्राफिक्स इश्यू कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं वो कि वो महारानी भारत में आई, महारानी भारत में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि गुलामी के समय पर याद कर लीजिए कि तुम गुलाम थे और महारानी ऐसे ऐसे करके गई थी और ये उसका परिदृश्य था। तो हमको वो चिढ़ा रहे हैं, वहां से बाकायदा उसकी मौत के समय पर हमको चिढ़ाने का प्रयास चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं समझता हूं कि हम मित्र देशों के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन महारानी राष्ट्रभक्त है और अधूरी बात नहीं जाएंगे, हम पूरी बात इस पर कभी अलग से करेंगे। दुबे जी, क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, लोगों तक क्या मुद्दे जाने चाहिए? मुझे लगता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय पर भारत के साथ जो भारत का इतिहास है, वो भारत का इतिहास पूरे देश को पता होना चाहिए। भारत में क्या क्या हुआ, कितना गड़बड़ हुआ और क्या जो नहीं होना चाहिए वो भी हुआ, वो चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए। आजादी के अमृत, आजादी तो शब्द गलत है, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर अगर 10 दिन हम ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए ये श्रद्धांजलि होगी उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन पूर्वजों के लड़ने की वजह से आज हम सब जीवित बैठे हैं और जिन पूर्वजों के लड़ाई की वजह से ये सब हमको छोड़कर हमें आजाद करके गए हैं, स्वतंत्र करके गए हैं। मुझे लगता है कि 10 दिन उस इतिहास के एक एक चैप्टर 20-20, 25-25 साल के कालखंड को निकालकर जिस प्रकार के भी आंदोलन हुए भारत में, जो जो गतिविधियां हुई, जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, वो हमें करने चाहिए। अगर हम 20 साल में डिवाइड कर लें 10 दिनों को तो 200 वर्ष का इतिहास हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, जो देश के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और दुबे जी, आप भी और आप जैसे इतिहासकारों को जानते होंगे, तो उन सबको हम आह्वान करते हैं कि अगले 10 दिनों तक सुदर्शन अपना मंच आपको देने के लिए तैयार है। जैसे अभी कहा कि हम 200 वर्षों को डिवाइड करके जिनके पास जो ऐतिहासिक साहित्य है, वीडियो है, फोटो है, आलेख है, जो भी चीजें हैं, हमको संपर्क करिए, हम उसको पूरा स्पेस देंगे, टाइम देंगे, दिखाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे। सोशल मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, हमारी टीमों के द्वारा हम उन स्थानों पर भी जाएंगे, उन घटनाओं को भी दिखाएंगे जो आज आपको पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है।